औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले इस्लाम व सुन्नी गयूर मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नाचीज़ मोहम्मद शब्बीर मुआविया शफ़ाई चिश्ती हुसैनी अर्ज़ गुज़ार है। चंद दिन कबल भारत के अंदर एक मलऊना हिंदू औरत, गाय का पेशाब पीने वाली कमीनी औरत ने सरवर दो आलम फ़ख्र दो आलम आक़ा नामदार मदीने के ताजदार साहिब लौलाक साहिब मोजज़ात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। जिस औरत ने यह गुस्ताखी की, हम उसके ऊपर करोड़ बार करोड़ मरतबा लानत भेजते हैं। अफसोस ये है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम उसका कला कमा कर सके। अगर हमारे पास ताकत होती, हमारी हुकूमत होती, तो हम उसका ज़रूर कला कमा करते। बाकी बात जो है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और लानत भी भेजते हैं। चूँकि हमारे पास ताकत नहीं है, शरीयत पाक हमें इजाज़त नहीं देती कि हम मुसलमानों को परेशान करें और रोडों के ऊपर आ जाएं। रोडों के ऊपर आने वालों जमहूरी मुल्लाओं के लिए एक ही बात करता हूँ, जो हमें बार बार कहते हैं तुम क्यों नहीं निकलते, तुम तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त के गुस्ताख वल्लियाज़ु बिल्लाह, तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम क्यों नहीं निकलते, तुम्हें रोडों पे आना चाहिए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी हुई है। मैं पूछता हूँ, 1400 साल बीत चुके हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन इस्लाम को इस दुनिया के अंदर, और उलमाए कराम भी गुज़रे, फ़ुक़हा भी गुज़रे और फ़ुक़रा भी गुज़रे। किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। आला हज़रत सरकार के ज़माना अक़दस में भी गुस्ताखियाँ हुआ करती थी, आला हज़रत भी कभी रोडों के ऊपर नहीं आए। समझ आ रही है? क्योंकि हमें शरीयत इजाज़त नहीं देती। शरीयत पाक तो वह है जो मुसाफिर के लिए जहाँ 4 फ़र्ज़ हैं वहाँ मुसाफिर 2 पढ़े। मुसाफिर के लिए आसानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। तो जो कंटेनर फेंक दें और मुसाफिरों को परेशान करें, तोड़ फोड़ करें, उनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो हमें ये कह रहे हैं ना बार बार ललकार के तुम क्यों नहीं आते, मैं उनकी बारगाह में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये बताओ कि तुम्हारे तारीफ़ करते हैं तुम्हारे जो नायब अमीर हैं अल्लामा पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब, वो कहते हैं कि दावत इस्लामी जो है वो दूसरा दीन का काम कर रही, हम ये कर रहे हैं। जब उनके ऊपर कोई हर्फ नहीं आता, अगर वो ना निकलें, तो हमारे ऊपर क्यों हर्फ आता है, हमारे ऊपर क्यों तुम ज़ुबान दराज करते हो? या उनके लिए और अहकाम है, हमारे लिए और अहकाम है। एक बात ये। दूसरी बात, इन जमहूरी मुल्लाओं की मुनाफ़िक़त मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज इंडिया के अंदर जो बकवास हुई है, जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी हुई है, यही गुस्ताखी पाकिस्तान के अंदर चंद अरसा पहले हुई थी, औरत मार्च के अंदर। यही गुस्ताखी हू बहू, उसकी तस्वीर आपको मिल रही होगी स्क्रीन पे, यही गुस्ताखी हुई थी। उस वक्त ये मुल्ला कहाँ मर गए थे? उस वक्त रोडों के ऊपर क्यों नहीं आए? उस वक्त रैलियां क्यों नहीं निकली? उस वक्त तलवार क्यों नहीं उठाई गई? उस वक्त पर्चे क्यों नहीं हुए? उस वक्त उसके फांसी का मुतालबा क्यों नहीं हुआ? या जो भी गुस्ताख है वो बाहर है, पाकिस्तान के अंदर सारे आशिक हैं। या जो पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखी करे उसे माफ़ी है, बाहर जो करेगा फ्रांस के अंदर या भारत के अंदर वो गुस्ताख होगा। पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी अल्लाह याज़ुबिल्लाह कहता रहे वो गुस्ताख शुमार नहीं होगा। बताओ, उसका तुमने पीछा किया या तुम्हारी वो पाकिस्तानी थी इसलिए तुम खामोश हो गए? वो गुस्ताख होता है, चाहे बाहर हो चाहे अपने मुल्क के अंदर हो। ये क्या दुरंगी है? फ्रांस के अंदर गुस्ताखी हो फ्रांस के अंदर गुस्ताखी, तोड़ फोड़ पाकिस्तान में हो। गुस्ताखी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो करें कमीने और नुकसान मुसलमान उठाएं, क्यों? जो गुस्ताखी है वो भारत के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, और नुकसान मुसलमान उठाएं, क्यों? मुसलमान हक तो बनता है जिसने गुस्ताखी की उसका नुकसान हो, उसको जो है सज़ा दी जाए। मुसलमानों को सज़ा क्यों देते हो? रोडों के ऊपर आकर मुसलमानों की तोड़ फोड़ क्यों करते हो? मुसलमानों के रास्ते क्यों डाकते हो? क्या यही शरीयत देती है दर्स के गुस्ताखी काफिर करे और नुकसान मुसलमान उठाएं, सज़ा मुसलमान पाएं? क्यों जी? सवाल है मेरा तमाम जमहूरी मुल्ला जो हमें बार बार कह रहे हैं, मैं जवाब लेना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे अंदर गुस्ताख नहीं छुपे हुए? क्या तुम्हारी गोद के अंदर गुस्ताख नहीं बैठे हुए? क्या तुम गुस्ताखों के साथ सीने नहीं मिलाते? या पाकिस्तान के अंदर जितने ये सारे आशिक रसूल हैं इनके अंदर कोई गुस्ताख नहीं है? कमाल करते हो। बाहर गुस्ताखी हो तो फौरन मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को जलील और रुसवा करने के लिए, परेशान करने के लिए रोडों के ऊपर आ जाते हो। जब अपने पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखी हो तो सारे खामोश हो जाते हो। कोई पर्चा नहीं, कोई जनाबे वाली रैली नहीं, कोई जुलूस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई। क्यों जी?
ये दुरंगी क्यों है? दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जाओ, सरासर मोम हो या संग हो जाओ। एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदा खुदा बन या बंदा जमाना। मैं बताता हूं, अब तुम उस वक्त क्यों नहीं निकले थे, अब क्यों निकले हो। उस वक्त तुम्हें वोट की तलब नहीं थी, उस वक्त तुम्हारा इलेक्शन करीब नहीं था, तुम्हें वोटों की लालच नहीं थी, इस वजह से तुम निकले नहीं। तुमने कोई जुलूस नहीं निकाला, रैली नहीं निकाली, हालांकि गुस्ताखी वो भी यही थी, हू बहू यही गुस्ताखी थी जो उस कमीनी ने की है। उस वक्त तुम्हें लालच नहीं था ना, इस वजह से तुम नहीं निकले। अब तुम्हें लालच है भी, इलेक्शन बिल्कुल करीब है, हम निकलेंगे, अवाम के दिल के अंदर आएगा यार बड़े आशिक रसूल हैं। शर्म नहीं आती? ऐसे आशिक रसूल होते हैं जो गुस्ताखों को, बदमज़हबों को गोद के अंदर बिठाएं और सीने के साथ लगाएं और कहें कि गुस्ताख सारे बाहर हैं। तुम अपनी गुस्ताखी छुपाने के लिए दूसरे गुस्ताख आगे करते हो। ये दूसरे सादा मुसलमान, सादा लो तो तुम्हारे बहकावे के अंदर आ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनके ऊपर चिश्ती शेर और हुजूर कुतुबुल वजूद दानाए फरंगो यहूद ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल की दीद है, वो कभी तुम्हारे बहकावे के अंदर नहीं आएंगे, तुम्हारी इस मुनाफकत के अंदर नहीं आ सकते। हम जानते हैं तुम क्या हो, हम जानते हैं तुम क्या हो और तुम्हारा मकसद क्या है। जो नबी अलैहिस्सलातु, तुम कहते हो हम खत्म नबूवत के लिए निकले हैं, जो बद मज़हब हैं, जिनका जो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी बिलफर्ज आ जाए तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे फ़र्क नहीं आएगा। ये उनकी किताब है, हवाला तुम्हारे सामने आ रहा होगा। शर्म नहीं आती? जो ख़त्म नबूवत, जो हजूर के बाद नबी पैदा होने को जायज़ समझते हैं कि आ जाए तो जायज़ है, इसके अंदर हजूर की ख़त्म नबूवत पे फ़र्क नहीं आएगा, उनके साथ तुम सीने मिलाओ और कहो कि बाहर हजूर की ख़त्म नबूवत के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं। क्यों? ये दुरंगियां क्यों हैं? ओ मुल्ला, ये तुम्हारे बहकावे के अंदर हम आने वाले नहीं हैं। तमाम मुसलमानों को मैं ये इल्तिमास करता हूं कि समझे इनको, इनकी मुनाफकत समझे। जब बाहर गुस्ताखी होती है तो पाकिस्तान के मुसलमानों को तंग करने के लिए पाकिस्तान के मुसलमानों के रास्ते जो है रास्ते बंद कर देते हैं। अगर बाहर गुस्ताखी हो तो पाकिस्तान के रास्ते बंद होते हैं। जब अपना पाकिस्तानी को गुस्ताखी करे या कोई औरत मलऊना करे तो उस वक्त कुछ भी नहीं होता। ये क्या है यार? ये क्यों दुरंगियां हैं? फकत मकसद तुम्हारा वोट है, सीट है, इक्तिदार है। तो याद रखो, तुम्हारे बाबे ने ही कहा था, जो औरतों को सरबराह बनाएगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। और तुमने औरतों को इलेक्शन पे खड़ा किया, औरतों को बरसर इक्तिदार लाए और सरबराह बनाना चाहते हो तो तुम्हारे बाबे के बकौल तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिकत से पनाह अता फरमाए और जमहूरी मुल्ला के फितने, फसाद और शैतानियत से हमें महफूज रखे। आमीन।